हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आपका इंजन क्लच गियर के एक और नए फ्रेश एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे जापानीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में। तो मेरा नाम है ऋषभ और मैं आपको बताऊंगा जापानीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में तथा उनके कुछ टॉप के कार मैन्युफैक्चरर्स के बारे में तथा भारत में उनका क्या अहम रोल है। तो अगर बात करें जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की, तो जापान टेक्नोलॉजी के साथ साथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी काफी आगे है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही जापान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने अधिकतर कारों का निर्माण करना शुरू किया था और द्वितीय विश्व युद्ध में इतनी बुरी तरीके से हारने के बावजूद भी आज जापानीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत आगे निकल चुकी है। अगर देखा जाए तो इसका कुछ श्रेय अमेरिका को भी जाता है। अमेरिका ने जापान पर बम गिराने के बाद काफी अफसोस जताया। अमेरिका को डर था कि कहीं बम गिराने के कारण जापान में जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वह जापान का फ्यूचर खराब न कर दे, इसलिए उन्होंने जापानी सरकार से कहा कि वह अपना सारा ध्यान व सारा खर्च टेक्नोलॉजी पे खर्च करे, अपने विकास पर अपना सारा पैसा जो भी है वह खर्च करे, वह अपने सैन्य खर्चों को बिल्कुल कम कर दे। अगर उन्हें सुरक्षा की जरूरत होगी तो अमेरिका जापान को खुद सुरक्षा प्रदान करेगा, जिससे जापान ने अपना सैन्य खर्च काफी कम कर दिया और अपना विकास और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपना खर्च करना शुरू किया, जिस कारण आज जापानीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पूरी दुनिया में मशहूर हो गई है। जापान के बहुत सारे ब्रांड इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में आज राज कर रहे हैं। इनमें से एक ब्रांड है टोयोटा। टोयोटा का मार्केट कैप वर्तमान में $218 बिलियन से भी ज्यादा है। यह जापान की एक कार मैन्युफैक्चर कंपनी है। हमें लगभग सबसे ज्यादा कारें प्रोड्यूस करने के लिए जानी जाती है। इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार टोयोटा कंपनी की ही कोरोला है, जिसकी 40 मिलियन से भी अधिक यूनिट इस समय तक बिक चुकी है। अगर बात करें टोयोटा की, तो यह काफी समय तक दुनिया में नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरर्स भी बना रहा। इसे जापान के एक उद्योगपति टोयोटा ने शुरू किया था। अगर आप टोयोटा के बारे में और अधिक जानकारी जानना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक सेपरेट अलग से वीडियो बना रखी है। इसमें आपको टोयोटा के बारे में 10 ऐसे फैक्ट जानने को मिलेंगे जो आप नहीं जानते होंगे लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है। तो जापान में टोयोटा काफी टाइम से नंबर 1 कार सेलर बना हुआ है। दूसरे नंबर पर होंडा तथा तीसरे नंबर पर सुजुकी है। वही सुजुकी जो भारत में आकर मारुति के साथ मर्ज हो गई और मारुति सुजुकी के नाम से एक नई कंपनी स्थापित की। अगर बात करें टोयोटा की, तो टोयोटा आज भी भारत में अपनी मजबूत गाड़ियों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि सही से गाड़ी का मेंटेनेंस करने पर टोयोटा की गाड़ी का इंजन कभी नहीं खुलता, अर्थात कई सालों तक उसमें कोई खराबी नहीं आती। टोयोटा की भारत में बहुत सारी कारें मौजूद हैं, जिनमें प्रमुख इनोवा, ग्लेंजा, फॉर्च्यूनर और अर्बन क्रूजर है। टोयोटा की बात करें तो भारत के लगभग 225 शहरों में उसके 350 से अधिक डीलरशिप है। एक रिपोर्ट बताती है कि पूरी दुनिया में टोयोटा के 36 कार प्लांट है, जिनमें 22 कंपोनेंट प्लांट है तथा वह 170 से भी अधिक देशों में अपने वाहनों को बेचता है। भारत में उसके 2 प्लांट है जो कि भारत के राज्य कर्नाटका में स्थित है। जापान में दूसरे नंबर पर आती है होंडा। होंडा जापान में टोयोटा के बाद सबसे ज्यादा कारें बेचती है। होंडा ने ऑटोमोबाइल उद्योग में काफी अच्छा नाम कमाया है। होंडा भी उन कंपनियों में से एक है जिन्होंने भारत में आकर भारत की कंपनियों के साथ पार्टनरशिप की और भारतीय मार्केट में एक तरफा राज किया, और यह राज था 2 व्हीलर मार्केट में। जापान से आई होंडा कंपनी ने हीरो साइकिल के साथ मिलकर 1984 में हीरो होंडा कंपनी की स्थापना की, लेकिन 26 साल बाद यह करार टूट गया। लेकिन इन 26 सालों में हीरो होंडा को लोगों ने खूब पसंद किया। भले ही आज होंडा की कारें भारत में कम बिक रही हो और कम बिकने के कारण होंडा को अपना नोएडा वाला कार प्लांट भी बंद करना पड़ा है। इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी होंडा 2 व्हीलर क्षेत्र में काफी आगे निकल चुका है, जिनमें उसका सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है होंडा एक्टिवा। शायद ही भारत में इस स्कूटी का कोई सानी होगा। भारत में आपको यह हर एक घर के बाहर खड़ी मिलेगी। खासकर मिडिल क्लास फैमिली में एक्टिवा काफी ज्यादा पसंद की जाती है। होंडा के पास भारत में 4 व्हीलर के इस समय कई सारे मॉडल उपलब्ध है, जिनमें होंडा सिटी, होंडा अमेज, होंडा HR-V, होंडा WR-V तथा होंडा जैज जैसे बेहतरीन मॉडल शामिल है। होंडा के पास दुनिया में 12 कार मैन्युफैक्चर फैसिलिटीज है। अगर बात करें भारत की, तो भारत में उसके पास 4 कार मैन्युफैक्चर की फैसिलिटीज है, जिनमें 2 व्हीलर तथा 4 व्हीलर दोनों प्लांट मौजूद है। भारत में उसके पास हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटका तथा अहमदाबाद में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी उपलब्ध है। अब अगर बात करें सुजुकी की, तो जापान में तीसरे और भारत में कई दशकों से नंबर 1 कंपनी बनी हुई सुजुकी, जो कि भारत में आकर मारुति के साथ साझेदारी करके मारुति सुजुकी बनी थी। इसने सबसे पहले 1883 में अपनी पहली कार मारुति 800 लॉन्च की थी। इसके बाद मारुति सुजुकी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शायद ही आज कोई होगा जिसने मारुति सुजुकी का नाम नहीं सुना होगा। मारुति सुजुकी कई दशकों से भारत की नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरर बनी हुई है और आने वाले कई दशक तक बनी रहेगी। शायद ही कोई कार कंपनी एक दशक के बाद भी मारुति सुजुकी को पीछे कर पाए। अगर बात करें मारुति की, तो वह जाना जाता है अपनी बेहतरीन माइलेज वाली गाड़ियों, तो कम से कम मेंटेनेंस वाली तथा हल्की और सस्ती कारों के लिए। मारुति की गाड़ियां अक्सर NCAP टेस्ट में अच्छा स्कोर नहीं करती, लेकिन फिर भी भारत में मारुति सुजुकी लोकप्रिय कार मैन्युफैक्चरर बनी हुई है।
वर्तमान में मारुति सुजुकी के पास 13 से भी अधिक कार के मॉडल मार्केट में मौजूद है, जिनमें से वह अपनी 5 प्रीमियम गाड़ियों को नेक्सा के माध्यम से बेचता है तथा बाकी बची गाड़ियों को अरीना शोरूम्स में बेचता है। भारत में मारुति सुजुकी के पास 2 कार प्लांट है, जो दोनों हरियाणा के गुड़गांव और मानेसर में स्थित है तथा एक प्लांट गुजरात में है, जो सिर्फ सुजुकी मोटर्स का है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय नेक्स्ट वीक।